हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वॉरियर के इस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आपकी इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हम जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और नए बैच के साथ, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ मिलेगा जिसकी आपकी एग्ज़ाम को नीड है। आपकी परीक्षा जहाँ से क्वेश्चन पूछती है, उस तरीके का पाठ्यक्रम, उस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों को बात करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर ही देंगे, क्योंकि अंत तक आप इसे लाइक करके ही जाएंगे। ठीक है? क्योंकि ऐसी ऐसी बातें मैं आज आपको बताऊंगा और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपका दिल भी एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए, हमारा मुद्दा क्या है, आखिरकार हम इस वीडियो को लेकर के क्यों आए हैं। तो दोस्तों, हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच। हिस्ट्री फाउंडेशन का क्या मतलब होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है एकदम नींव, जड़ से किसी चीज़ को शुरू करके उसे टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम। यानी कि उसे एकदम शून्य से स्टार्ट करके शिखर तक पहुंचाने का काम रहेगा इस बैच में। यानी कि जो भी लोग हैं, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी में आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा किसी भी रेलवे का एग्जाम क्या प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इसके अलावा कोई भी एग्जाम स्टेट पुलिस का, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा और भी जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं, पूरे यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहाँ पे इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी तरीके से बाईलिंगुअल, यानी कि दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश एकदम बराबर लैंग्वेज के साथ और एकदम डिजिटल फॉर्म में नोट्स, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। और यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को एकदम पीवाईक्यूज के अप्रोच के साथ, मतलब ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे कि क्वेश्चंस आप एकदम एग्जाम लेवल के कर रहे हो। प्रैक्टिस के साथ ये क्लास चलेंगी आपकी पूरी तरीके से। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। चलो देखते हैं पहले ये क्या है। इतिहास फाउंडेशन बैच है। ये क्लास नंबर 1 हमारी बस परिचय के बारे में है, मतलब इंट्रोडक्शन है, ओरिएंटेशन है। इसके अलावा इसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे इतिहास में। ठीक है? और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है? तो जो भी दोस्त किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिस्ट्री आती है, जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, उनके एग्जाम के लिए सफिशियंट हो जाएगा ये हिस्ट्री का। और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे जैसे कि कोई भी एग्जाम आपका ना छूटे। ठीक है? चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमारा बैच ये किस तरीके से डिजाइन है। तो देखिए, इस बैच में हम भारतीय इतिहास का एक मास्टर प्लान लेकर के आए हैं। हर चीज बाइलिंगुअल चलेगी, मतलब एक एक चीज जो इंग्लिश में लिखी होगी वो भी हिंदी में भी होगी, यानी कि दोनों भाषाओं में बराबर चलेगी। इंडियन हिस्ट्री द मास्टर प्लान। कौन कौन से एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं? एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी हो गया, इसके अलावा ग्रुप डी हो गया, स्टेट एग्जाम जैसे पुलिस हो गए, इसके अलावा कोई भी परीक्षा जहां पे आपका जीएस से क्वेश्चन आता है, जहां पे आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आता है, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आता है, जिसमें इतिहास पूछा जाता है, वहां पे आपका इसका यूज है वो आएगा। ठीक है? चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले तो इतिहास के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं इसके पिलर्स के बारे में, यानी कि इतिहास है क्या आखिरकार। आखिर इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इतिहास के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। स्तंभ का मतलब हो गया इसके पिलर्स हैं। द 3 पिलर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि 3 पिलर्स हैं। कौन कौन से? तो ध्यान से देखिए, इतिहास को हम सबसे पहले 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला है भारत का इतिहास। हम पढ़ेंगे कौन सा? इंडिया का हिस्ट्री। याद रखिएगा, हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, विश्व का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं होती है वहां पे केवल भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आता है, ना कि विश्व के इतिहास से। ठीक है? तो देखिए, ये जो भारतीय इतिहास है इसके 3 पिलर हैं, मतलब कि 3 स्तंभ हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है प्राचीन भारत। इसे बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री या फिर एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ते हैं? बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कब से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई, उस तरीके से करते करते हम गुप्त काल तक आते हैं, और वहां तक का जो सफर होता है ना, उसे बोलते हैं प्राचीन इतिहास। तो यहाँ हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त काल तक का सफर तय करते हैं। इसका वेटेज कितना है हमारे एग्जाम में? तो 20 से 25% क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्राचीन इतिहास से आते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका जो इसका पिलर है, स्तंभ है, वो है आपका मध्यकालीन भारत, यानी कि मेडाइवल इंडिया। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो आपका दिल्ली सल्तनत है। ठीक है? दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल साम्राज्य का उत्थान,
यहाँ तक हम पूरा कहाँ पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में। इसका वेटेज आपकी परीक्षा में जो है 25 से 30% का है। मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से 25 से 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे इतिहास में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन सा टॉपिक है, तो वो है आपका तीसरा स्तंभ, जिसे बोलते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ये कब से स्टार्ट होता है, तो 1857 का जो विद्रोह होता है और वहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ तक का जो सफर है, इस पूरे सफर में जो है हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। इसका वेटेज आपके एग्जाम में कितना है, तो वो 45 to 50% है, यानी कि 45 से 50% क्वेश्चन आपकी आधुनिक भारत से आते हैं। मतलब इन दोनों को मिला दो तो इसके बराबर वेटेज आपके एग्जाम में आता है। मतलब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से मिला करके जितने क्वेश्चन आएंगे उतना क्वेश्चन अकेले मॉडर्न भारत इंडिया से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम इनसाइट्स है, क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो। मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एंशियंट से आर्ट एंड कल्चर के सवाल अब बढ़ रहे हैं। मतलब आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे जो मॉडर्न इंडिया से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन एंशियंट इंडिया से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड आते हैं। कैसे क्वेश्चंस होंगे, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से एंशियंट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। आजकल का पैटर्न क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चंस का पैटर्न आजकल एग्जाम क्या पूछ रहा है उस पे जाओ, ठीक है। हमें ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से टिक हो, ये नहीं कि पूरा इतिहास बैठ के पढ़ लिए और कुछ आया ही नहीं। बात समझे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो प्राचीन भारत में क्या क्या हमारा महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। एंशियंट इंडिया में द हाई इल्ड टॉपिक्स जो है वो क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हम बस ये जानेंगे कि हमारी सभ्यता कैसे मतलब शुरुआत हुई, हमारा धरती पर कैसे मानवों ने अपना जीवन शुरू किया, कैसे वो बाहर निकले, कैसे वो उन्होंने जो है अपने आप को एक जगह अस्थाई बनाया, क्या क्या चीजें वहां पे देखने को मिलती है, कैसे इंसान डेवलप करता है, वो सारी बातें हम प्री हिस्टोरिक में पीरियड में जानेंगे। वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कम बनते हैं। हाई टॉपिक की बात करें तो सबसे ज्यादा बनेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा यहाँ बात करें तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल और साहित्य, यहाँ पे वैदिक एरा एंड लिटरेचर से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा तीसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, जिसे आप लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोलते हैं। चौथा टॉपिक आपका आता है मौर्य और गुप्त साम्राज्य, यानी कि मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स। इसके अलावा पांचवा टॉपिक आता है दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें हम साउथ इंडिया की डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि चोल वंश, इसके अलावा पल्लव वंश। इसी तरीके से हम वहां के दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। छठे टॉपिक की बात करें तो वो है आपका विदेशी यात्री, जहां हमारे देश में विदेशी यात्री आए थे, जैसे कि ह्वेनसांग, फाहियान, ठीक है, इत्सिंग, इस तरीके से मेगास्थनीज। इन सभी के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, विदेशी यात्री के यहाँ पे अध्ययन में पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी जिनसे हमारी भारत के इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपकी एंशियंट इंडिया के हाई एल्ड टॉपिक्स हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं वो टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा आता है अपना दूसरा पिलर, जो कि है मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत। इसमें क्या है, तो इसमें युद्ध और प्रशासन है, मतलब बैटल्स एंड एडमिन। यहाँ पे बस युद्ध की चर्चा होती है, बहुत ज्यादा युद्ध होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा शासक आते हैं। जैसे कि देखो दिल्ली सल्तनत में कई शासक हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इसी तरीके से यहाँ हम प्रशासनिक सुधार, ठीक है, एकता प्रणाली, बाजार नियंत्रण, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण सुल्तान जैसे कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, इसके अलावा यहाँ पे एमबीटी, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक आता है मुगल काल। देखो दिल्ली सल्तनत के बाद आता है मुगल काल, जहाँ पे हम बाबर और औरंगजेब तक, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की बात करते हैं। वहां पे कई युद्धों के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा देखो यहाँ से जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो है मुगल वास्तुकला और चित्रकला से। ये पीवाईक्यूज का फेवरेट है, मतलब ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं बार बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, मुगल वास्तुकला और चित्रकला से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के लिए एकदम 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक नीतियां, ठीक है, दीन ए इलाही, जजिया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ मध्यकालीन भारत यानी कि युद्ध और प्रशासन की जो ये पूरा काल था, इसमें हम बात करेंगे। देखिए मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से भी सवाल आते हैं, इसको भी हम इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। मराठा एम्पायर और विजयनगर साम्राज्य, इनको भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं,
ठीक है, ये अपना बन गया मध्यकालीन भारत। इसके बाद जो तीसरा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक वो है आपका आधुनिक भारत, यानी कि आजादी का सफर, मॉडर्न इंडिया या फिर पार्ट टू फ्रीडम। किस तरीके से भारत में अलग अलग देशों से लोग आए, उन्होंने शासन किया, उनको कैसे यहाँ से भारत से भगाया गया, ठीक है, कैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाई गई, ये सारी चीजों के बारे में एक बहुत लंबा सफर यहाँ पे हमें तय करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश का विस्तार होगा, उसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, गवर्नर जनरल की नीतियां, इसके बाद समाज सुधार, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रमुख सुधारक, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तब आएगा अपना गांधी युग यानी कि गांधी एरा, जहां पे चंपारण से भारत छोड़ो आंदोलन तक की सफर को हम शुरू यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक के सफर को हम बात करेंगे, उसे कहते हैं गांधी युग। ठीक है, अब मोस्ट प्रिपेयर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन, महत्वपूर्ण पुस्तकें और क्रांतिकारी आंदोलन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब पीआईक्यू का जो पैटर्न है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीआईक्यू पैटर्न क्या है। व्हाट बोर्ड आस्क्स, मतलब बोर्ड क्या पूछता है हमसे। जैसे देखिए, कैटेगरी में बात करते हैं सबसे पहली, तो वो है आपकी बुक्स एंड ऑथर्स। अब मान लीजिए संभावित प्रश्न क्या पूछेगा बुक्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, राज तरंगिनी ये किसकी पुस्तक है बताइए, ऐसे पूछेगा। इसके अलावा इंडिका किसकी पुस्तक है, अकबरनामा किसकी पुस्तक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। अच्छा, बैटल्स के बारे में कैसे पूछेगा, युद्ध के बारे में, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, किसकी जीत हुई, इस तरीके से, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पलासी का युद्ध, इस तरीके से आपसे बैटल्स के बारे में पूछा जाता है। इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख के बारे में क्या पूछा जाता है, जैसे कि अशोक के शिलालेख कहाँ से मिले, अशोक का ये शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति किसका कहाँ है, मतलब कहाँ का अभिलेख है। इसके अलावा एहोल अभिलेख ये कहाँ पाया गया है, ठीक है, उस पर क्या बातें हैं, किस वंश के बारे में वहां से पता चलती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डायनेस्टीज फाउंडर्स, मतलब संस्थापक, वंश, इस वंश के संस्थापक कौन थे, जैसे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, इस तरीके से हरियंक वंश के संस्थापक कौन थे, पाल वंश के कौन थे, गुप्त वंश के कौन थे, कौन कौन से रूलर्स आपके गुलाम वंश में आए। इन सारी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा बनते हैं। ये संभावित प्रश्न है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये आपका पैटर्न है एग्जाम का, बोर्ड आपसे क्या पूछता है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पूरा सफर क्या रहा, इस हिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस रहा कि इतिहास के 3 पिलर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, लेकिन एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत से आपके सवाल कहाँ से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से, कला एवं संस्कृति से। चलिए, तो हमने इसकी बात की, प्राचीन भारत की, इसके बाद मध्यकालीन भारत की और फिर आधुनिक भारत की। पैटर्न क्या कैसे होता है एग्जाम का, आपका क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने बताया। अब बात करते हैं हमारी रणनीति क्या होगी, हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो हमारी रणनीति क्या होगी, जीरो टू हीरो, यानी कि एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक हम यात्रा करेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जीरो टू हीरो सफर करना है। टॉपिक वाइज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर विषय की कहानी और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को खत्म करने के बाद उस पर पीआईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। टॉपिक खत्म होते ही पिछले सालों के सवाल लगाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं, जो नए पैटर्न पूछे जा रहे हैं, उनको हम लगाएंगे। मेमोरी ट्रिक्स, युद्ध और कालक्रम याद करने के आसान ट्रिक्स याद करेंगे, कैसे हम उसे याद कर पाएं। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट, आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए हम वीक में एक मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त है, आप सभी के लिए 100% फ्री है। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं है, डेली क्लास करनी है और मिस्टर वॉरियर को फॉलो कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, डेली क्लास में लाइव जुड़ना है। और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप जा करके सर्च कर सकते हैं मिस्टर वॉरियर और वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो कल से शुरू करेंगे पहली क्लास, यानी कि कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। हमारा टाइमिंग क्या रहेगा क्लास करने का, तो हमारी टाइमिंग क्लास की होगी 12 PM, यानी कि दिन में 12 बजे हमारी क्लास होगी, और 12 से लेकर के 45 से 1 घंटे, यानी कि 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे की हमारी डेली क्लास होगी। और हम वहाँ पे इस इतिहास को एकदम नए सिरे से जोरदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी यहाँ पे इस पूरे बैच से मतलब समझ के
कि आपको कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, पढ़ना है अच्छे से, आप समझ पाए होंगे। ठीक है? अगर समझ पाए हैं तो आप लोग यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ जुड़ पाएँ। तो मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में दोपहर 12 बजे। सभी को जय हिंद और ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से करते रहिए। इस बार आपका सिलेक्शन एकदम 100% फिक्स होगा।